हर समत मोमिनों पे उदासी सी छाई है, रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तबिक़ुल खैरात। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमारी गुफ्तगू मौला कायनात की उस वसीयत के सिलसिले में जारी है कि जो मौला कायनात ने आखिरी वक्त अपने बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की। कल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला नमाज के पर आकर ठहरा, जिसमें मौला कायनात ने फरमाया कि ए मेरे बेटों, अल्लाह से डरो नमाज के बारे में कि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। अज़ीज़ान ईमान, दीन का सुतून नमाज को करार दिया है। नमाज की बहुत अहमियत है और ख़ुद कई मकामात पर जब मौला ने अपने चाहने वालों और अपने शियों की अलामात को बताया है तो एक अलामत ये ख़ास है कि वो अव्वले वक्त नमाज के पाबंद होते हैं। अव्वले वक्त नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन नमाज को अव्वले वक्त अदा करते हैं। लिहाजा नमाज की अहमियत है, नमाज की अज़मत है। अगर कोई नमाज को तर्क करे और सोचे इनकी मोहब्बत हासिल हो जाएगी, इनकी क़ुर्बत हासिल हो जाएगी, या मैं हुसैनी या मौला का चाहने वाला हो जाऊंगा, तो अज़ीज़ान ईमान, ये दुरुस्त नहीं है, ये फ़िक्र सही नहीं है। बल्कि नमाज के ज़रिए से हम इनकी मोहब्बत और इनकी विलायत को हासिल कर सकते हैं। नमाज कितनी महबूब है। आले मोहम्मद को आप देखिए, हर इमाम की सीरत को आप उठा के देखिए, किस कदर इबादत में इनकी शबें गुजरी हैं और किस कदर इन्होंने अल्लाह की इबादत को अंजाम दिया है। चाहे रिसालत मआब से लेकर आखिरी इमाम तक आप आके देखिए। पैगम्बर इस्लाम के वो तूलानी सजदे के जब सजदे में जाते थे और गिरिया करते थे तो बसा औक़ात असहाब को ये गुमान होने लगता था कि शायद पैगम्बर इस्लाम की रूह क़फ़्स उनसुली से परवास कर गई, अब नबी हमारे दरमियान में नहीं रहे। अल्लाह अकबर। शहज़ादी के पास आते थे लोग और आके कहते थे आपके बाबा की ऐसी हालत हो गई है, तो शहज़ादी फरमाती थी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा बाबा सजदे में जाता है तो मेरे बाबा की कैफियत इस तरह हो जाती है। लिहाजा नमाज तो हर इमाम की शान। पहले इमाम को देखिए कि जब इमाम ने ये फरमाया, इमाम का ये कौल है कि मुझे जन्नत में बैठने से ज़्यादा मस्जिद में बैठना पसंद है। पूछा मौला वो क्यों? तो इमाम ने फरमाया कि जन्नत में बैठना मेरी ख्वाहिश है और मस्जिद में बैठना मेरे रब की ख्वाहिश है। लिहाजा मस्जिद से रिश्ते को जोड़ें, रिश्ता तोड़ें नहीं। नमाज की अहमियत और है, नमाज की बहुत ज़्यादा दोस्ताने मोहतरम अज़मत है। अगर यहाँ पे यही बयान करना शुरू कर दिया तो और गुफ्तगू तूल हो जाएगी और तूलानी हो जाएगी गुफ्तगू। लिहाजा नमाज की अहमियत है। हमारे आज के उलमा भी देखिए, नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन है, वो ये कहते हैं नौजवानों से कि नौजवानों, जब अपने दोस्तों से मिलो या उनसे मुलाकात का वक्त तय करो तो ये ना कहो कि चलो ठीक है सुबह में 8 बजे मिलते हैं या 6 बजे मिलते हैं, या अगर दोपहर में मिलना है तो ये ना कहो कि चलो 1 बजे मिलते हैं, या शाम में मिलना है तो ये ना कहो 4 बजे मिलते हैं, या रात में मिलना है तो ये ना कहो कि चलो रात में 8 बजे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। वो इतना मुतवज्जे नमाज के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि जब अपने दोस्त से मुलाकात का वादा करो या वादा लो तो उनसे ये कहो कि अगर सुबह में मिलना है तो कहो नमाज फ़जर के बाद मिलते हैं, दिन में मिलना है तो कहो नमाज ज़ुहरैन के बाद मिलते हैं, रात में मिलना हो तो कहो नमाज मगरिबैन के बाद मिलते हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो। जब नमाज कहोगे तो कम अज़ कम हो सकता है उनको कहीं ना कहीं नमाज की याद आए, खुदा की याद आए और वो दीन की जानिब और नमाज की जानिब मुतवज्जे हों। लिहाजा नमाज की बहुत अहमियत है, बल्कि चाहने वालों की अलामत ही यही है। दोस्तान मोहतरम, जब जनाब मुस्लिम कूफे में आए हैं और उसके बाद इब्न ज़ियाद भी कूफे में आया तो उसने अपने दरबारियों से पूछा कि मैं मुस्लिम से मिलना चाहता हूँ। मुस्लिम कहाँ मिलेंगे? दुश्मन देखें गवाही दे रहा है आले मोहम्मद और इनके चाहने वालों के किरदार को। दुश्मनों ने ये कहा कि अगर अली वाले से मिलना है तो अव्वल वक्त मस्जिद चले जाओ, अली का चाहने वाला मस्जिद में मिलेगा। तो ये दोस्तान मोहतरम नमाज की अहमियत है, नमाज की अज़मत है। तो इमाम फरमाते हैं कि मेरे बेटों,
अल्लाह से डरो नमाज के बारे में कि वो तुम्हारे दीन का सुतून है, दीन का पिलर है। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं अल्लाह से डरो अपने परवरदिगार के घर के बारे में कि जब तक जिंदा रहो उसे खाली न होने दो, कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो तुम देखने के लायक भी न रह जाओगे। अजीज़ान ईमान, यानी यहाँ इमाम हज की जानिब इशारा कर रहे हैं कि देखो हज वाजिब है और कभी खाने खुदा को तन्हा न छोड़ो, बल्कि गनीमत जानो, जितना हो सके इसके करीब रहो, जितना हो सके करीब रहकर इबादत को अंजाम दो, खाने खुदा को तन्हा न छोड़ो। लिहाजा हज की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, वाजिब है। किसी हाल में अगर इंसान पर वाजिब हो गया, सब कुछ है, मक्के तक जाने का खर्च है और कोई बीमारी वगैरह नहीं है, और इंसान फिर भी हज को अदा न करे तो वो बख्शा नहीं जाएगा। बल्कि हदीस तो यहाँ तक कहती है कि वो यहूदी मरेगा या ईसाई मरेगा, मुसलमान नहीं मरेगा। उसके बाद इमाम फरमाते हैं इसके बाद कि अल्लाह से डरो अपने जान माल और ज़बान से जिहाद के बारे में, यानी जिहाद करो जान के ज़रिए से, माल के ज़रिए से और ज़बान के ज़रिए से। अजीज़ान ईमान, जान के ज़रिए से जिहाद समझ में आता है, माल के ज़रिए से भी जिहाद समझ में आता है, यानी माल को राह खुदा में ख़र्च करो, जितना हो सके राह खुदा में इन्फाक करो। ये तमाम ज़रिए हैं, यानी ये जिहाद है। और उसके बाद ज़बान से भी जिहाद, यानी ज़बान भी तुम्हारी दीन के काम आए, ज़बान भी तुम्हारे इस्लाम के काम आए। वगरना आज के दौर में तो ज़बान बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो गई है। ज़बान के सिलसिले में बहुत हदीसें हैं कि ज़बान अच्छी भी चीज़ है, ज़बान बुरी भी है। अगर ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदह सना करे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर यही गीबत पे उतर आए, यही बुराइयों पे उतर आए, यही तहमत बाजी पर उतर आए, तो ये ज़बान बहुत बुरी हो जाती है। ख़ुद हदीसों में मिलता है कि जैसे हम एक दूसरे को सुबह को उठते हैं और दुआ सलाम करते हैं, खैर व आफ़ियत पूछते हैं, उसी तरीक़े से ये आज़ाए बदन भी सुबह को एक दूसरे को सलाम करते हैं और खैरियत मालूम करते हैं। हाथ पाँव को, पाँव हाथ को एक दूसरे को सलाम करते हैं। उसके बाद जब ये तमाम आज़ाए बदन जो होते हैं एक दूसरे की खैर व आफ़ियत पूछते हैं, ये ज़बान भी सुबह को तमाम आज़ा को सलाम करती है और पूछती है खैरियत से हो। तो तमाम आज़ाए बदन जो हैं वो आवाज़ देते हैं कि अगर तू काबू में रही तो हम सब की खैरियत है। यानी ज़बान के ज़रिए इंसान को इज़्ज़त भी मिल सकती है और ज़बान ही के ज़रिए इंसान ज़लीलो रुस्वा भी हो सकता है। तो ज़बान के ज़रिए, माल के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए और जान के ज़रिए से राह खुदा में जिहाद करने का हुक्म दिया गया। और फिर इमाम उसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से बयान कर रहे हैं और वसीयत कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात रखो, यानी ऐसा ना हो कि एक दूसरे सिले रहमी का जज्बा हो तुम्हारे अंदर, ऐसा ना हो कि क़तई रहमी की राह को अख्तियार कर लो। नहीं, सिले रहमी यानी एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो और ख़बरदार एक दूसरे से मुंह न फिरा लेना। अज़ीज़ान ईमान, सिले रहमी, क़तई रहमी एक मुस्तकिल एक बाब है और मुस्तकिल एक बहस है, बहुत अहदीस है। सिले रहमी का क्या सवाब है, क्या अजर है, ये आप हजरात बखूबी जानते हैं। जुमे के खुतबात में आइम्मा जुमा हैं, बहुत शिद्दत के साथ बयान करते हैं इन मौज़ूआत को, और बयान होना चाहिए। आज हमारे समाज और माशरे में लोग एक दूसरे से कट कर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रहें। दीन दूर रहकर भी अगर इंसान, ये दीन का हुक्म नहीं है, यानी साथ में रहकर दीन का पाबंद बना रहे और दीन पर चलता रहे, दीन के हुक्म और क़वानीन को मानता रहे, वो वाकई तौर पर मुसलमान है। एक इंसान कट गया, इलाके से दूर चला गया जहाँ कोई है ही नहीं अपना, और वहाँ जाके दीनदारी और मजहबियत उसके अंदर है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई एक समाज और माशरे के दरमियान में हो, अहले ईमान अहले इस्लाम के बीच में हो, और उसके बाद वो अपने दीन पर अमल पैरा हो और अमल कर रहा हो, तब हकीकतन और वाक़यन वो अहले इस्लाम और अहले ईमान है। यानी एक दूसरे से ताल्लुकात, सिले रहमी का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। सिले रहमी का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। सिले रहमी का इतना अजर और सवाब है कि हदीस में मिसाल दे के इसकी अहमियत को समझाया गया कि सिले रहमी के ज़रिए से इंसान की उम्र में इजाफ़ा होता है
और क़त्अ रहमी की बुनियाद पर इंसान की ज़िंदगी से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। खुद मिसाल भी दी गई कि अगर किसी इंसान की उम्र 3 साल बची है लेकिन उसके अंदर सिले रहमी का जज्बा पाया जाता तो अल्लाह उस 3 साल बची हुई उम्र को 30 साल में बदल देता है। लेकिन अगर किसी इंसान की उम्र 30 साल बची हुई है और उसके अंदर सिले रहमी का जज्बा नहीं है तो परवरदिगार आलम उसकी 30 साल उम्र को 3 साल में तब्दील कर देता है। लिहाजा जान ईमान एक दूसरे से ताल्लुकात रखें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे का हमदर्द बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी को बसर करें। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को नज़रअंदाज न कर देना कि तुम पर अशरार की हुकूमत कायम हो जाए और तुम फरियाद भी करो तो उसकी समाअत न हो। अज़ीज़ान ईमान, बस ये आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह यहीं पे रोकते हैं और कल फिर इंशाअल्लाह इसी मकाम से और इसी जगह से इसी बहस से इंशाअल्लाह मौला के आखिरी इंशाअल्लाह फ़िक्रे होंगे वो आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि मौला कायनात अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जानिब हमें मुतवज्जे किया है कि नहीं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को नज़रअंदाज न करना। अज़ीज़ान ईमान, बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये सिर्फ मौलवी लोगों की ज़िम्मेदारी है, उलमा की ज़िम्मेदारी है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है। अज़ीज़ान ईमान, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हर इंसान पर लाजिम है, हर इंसान पर ज़रूरी है, हर इंसान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी आप देखिए फ़ुर्वे दीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौलवी मौलानाओं पर वाजिब है, हर इंसान पर वाजिब। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अहले ईमान हैं तो आप पर ज़रूरी है कि आप अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। अम्र बिल मारूफ यानी नेकियों की दावत देना, नहीं अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोकना। दोनों बहुत अहम है अज़ीज़ान, लेकिन अंदाज ऐसा होना चाहिए, अच्छाइयों की दावत ऐसे दें कि लोगों को बुरा भी न लगे और वो आपसे काने भी हो जाए। यानी वो आजकल अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का तरीक़ा लोगों ने अपने तरीक़े से बना लिया है, डांटना और गुस्सा हो जाना और 4 लोगों के दरमियान में फिर उसे मुतवज्जे करना। यानी अगर वो अच्छा होना भी चाहे तो नहीं होगा। लिहाजा अम्र बिल मारूफ का अंदाज सीरत आइम्मा मासूमीन में आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों को तंजीमुल मकातिब की दूसरी शायद यानी दुबूम की किताब में एक वाक़या पढ़ाया गया था, बड़ा खूबसूरत वाक़या कि इमाम हसन और इमाम हुसैन एक रास्ते से गुज़र रहे थे। देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ वज़ू कर रहा था, उसका वज़ू गलत था। इमाम हसन इमाम हुसैन ने उसे ये नहीं कहा कि आपको वज़ू नहीं आता, आप इतने बड़े हो गए, इतने बुज़ुर्ग हो गए, आपको वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम, आपको वज़ू का सलीक़ा नहीं मालूम। अच्छा अगर कह भी देते तो फ़र्ज़ंदे रसूल थे, वो बुरा न मानता। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, इमामों ने उसकी बुज़ुर्गी का ख्याल रखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और जाने के बाद बड़े ही प्यारे अंदाज से और बहुत ही प्यारे तरीक़े से करीब जाके कहते हैं, शेख हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, आप बताइए किसका वज़ू सही है। जब वज़ू किया और इस ज़ईफ़ को एहसास हो गया कि मैं गलती पर था, मेरा वज़ू सही नहीं था, इन बच्चों का वज़ू सही है और ये मुझे सही वज़ू बताना चाहते हैं, अज़ीज़ान ईमान सीने से लिपटा लिया और कहा कि ए बच्चों, तुम्हारा वज़ू सही है, मैं गलती पर था। जब अंदाज़ इतना खूबसूरत होगा तो अज़ीज़ान ईमान कोई बुरा नहीं मानेगा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से। लिहाजा दोस्तान मोहतरम इसका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह जो बचे हुए बातें हैं इस वसीयत की इंशाअल्लाह कल आखिरी जो हमारी क़िस्त होगी इंशाअल्लाह उसमें पेश करेंगे। आइए बस बारगाह खुदावंद क़ुद्दूस में दुआ करते हैं, खुदाया हम सबको मौला की इन वसीयतों और नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया हम सब की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया शब क़द्र है, मग़फ़िरत की शब है। खुदाया हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया जहाँ जहाँ भी मौला के चाहने वाले उनकी इज़्ज़त मौला आबरू की हिफाजत फरमा। खुदाया हम सबको इस वबा से महफूज फरमा। खुदाया हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।